आज हमें पढ़ना है क्लास 9 एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 100 डिग्री वाइल पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O फाइंड एंगल ओ पी आर। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या है, इस सर्कल में पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है। पी यहां पे पॉइंट 1, क्यू यहां पे पॉइंट है और आर पॉइंट यहां पे। पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है, ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है यहां पे O। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O फाइंड एंगल OPR। देखिए ये दिया गया है कि इसमें एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, जो ये वाला एंगल है ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री का एंगल है। देखिए अगर मैं इस सेंटर को O पॉइंट के साथ मिलाऊं और सेंटर को इसके साथ मिलाऊं, R के साथ, P को सेंटर के साथ मिलाया और R को भी सेंटर के साथ मिलाया। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम में ये हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट है, अगर ये दो पॉइंट्स है, इनको अगर हम सेंटर के साथ मिलाएंगे, इनको अगर हम सेंटर के साथ मिलाएंगे, इसको भी मिलाया और इसको भी मिलाया, इन्होंने एक एंगल बनाया यहां पे, और यही दो पॉइंट्स यहां पे भी एंगल बनाते हैं, यहां पे और यहां पे ये एंगल बनाया। जो ये वाला एंगल होगा वो हमेशा इस एंगल से डबल होता है, ये हमने थ्योरम में पढ़ा था। ये वाला एंगल इस एंगल से हमेशा डबल होगा, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल आपको रखना है, ये एंगल्स दोनों एक ही साइड होने चाहिए। ये निचले साइड है तो ये भी निचले साइड ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए और इसमें देखिए अगर P को हमने सेंटर के साथ मिलाया, R को भी सेंटर के साथ मिलाया, तो इसने यहां पे ये वाला एंगल बनाया, ये एंगल। फिर इसी P को Q के साथ मिलाया, R को भी Q के साथ मिलाया, तो इसने बनाया यहाँ पे ये वाला एंगल जो 100 डिग्री के बराबर। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्स, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल POR किसके बराबर होगा? ये रिफ्लेक्स एंगल हमेशा इससे डबल होगा, क्योंकि सेंटर वाला एंगल इससे डबल होता है। देखिए एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री, ये वाला एंगल 100 डिग्री है। Therefore एंगल रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल POR, POR, रिफ्लेक्स एंगल POR हमने क्यों लिया? देखिए क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये निचले साइड है, तो ये भी निचले साइड ही होना चाहिए। ये अगर 100 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्स एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल हमेशा इससे डबल होता है, वो होगा 2 टाइम्स एंगल PQR इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PQR इक्वल, ये 100 डिग्री है तो ये बनेगा इक्वल्स टू 200 डिग्री। तो हमें निकला रिफ्लेक्स एंगल POR, वो हमें निकला 200 डिग्री के बराबर। रिफ्लेक्स एंगल POR जो है ये हमें 200 डिग्री के बराबर मिला। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये तो नहीं था, ये निकालना नहीं था, लेकिन इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये इसलिए हमें निकाला क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक्चुअल में हमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमें निकालना है फाइंड एंगल OPR। OPR हमें ये वाला एंगल मालूम करना है, ये इसका नाम अगर मैं A रखूं, ये A एंगल हमें मालूम करना है, हमें निकालना है OPR। देखिए आप यहां पे अगर आप देखोगे OPR एक ट्रायंगल बनती है, इन ट्रायंगल OPR, ये OPR एक ट्रायंगल बनती है। अगर OPR ट्रायंगल में हम देखेंगे, ये OP एक साइड है इस ट्रायंगल का और OR भी एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड, और ये साइड और ये साइड हमेशा बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि OP रेडियस है इस सर्कल का और OR भी रेडियस है, तो रेडियस हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब OP इक्वल्स टू OR। देखिए
इन ट्रायंगल OPR OP इक्वल्स टू OR, OP OR के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये रेडी है, रेडी ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है दोनों, OP और OR, OP और OR दोनों रेडियस है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। देखिए अगर OP OR के बराबर है, OPR ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर है, अगर दो साइड्स बराबर है तो दो एंगल्स भी बराबर होंगे। हमेशा जब एक ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होते हैं तो उसमें दो एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एंगल A और एंगल B बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A और एंगल B बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? एंगल अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए क्योंकि जब दो साइड्स बराबर होती है तो उस वक्त दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अब हमें निकालना है, ये हमें निकालना है कि ये किसके बराबर हो। देयरफॉर नाउ एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल R, एंगल O ये वाला एंगल, एंगल P ये वाला एंगल और एंगल R, इस ट्रायंगल के OPR के तीन एंगल्स, OPR के तीन एंगल्स का सम वो होगा हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, देखिए एंगल O जो है ये हमने निकाला था अभी, एंगल O अभी हमने निकाला था, ये एंगल O 200 डिग्री के बराबर निकला था। 200 नहीं निकला था, ये अगर 200 निकला था तो इसका अंदर वाला एंगल किसके बराबर होगा? देखिए इस एंगल और इस एंगल का सम होता है 360 डिग्री। जो ये वाला एंगल होगा, अंदर वाला एंगल, वो होगा 360 माइनस ये आउटर एंगल। तो ध्यान रखते हैं यहां पे 360 होता है इस एंगल और इस एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल्स होते हैं 360। अगर ये 200 है माइनस 200, ये अगर 200 है तो फिर अंदर वाला एंगल किसके बराबर होगा? 360 में से 200 निकालो तो 160। इसका मतलब जो एंगल O है, ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल, तो वो है 160 डिग्री। तो एंगल O की जगह आएगा 160 प्लस एंगल P, एंगल P किसके बराबर हमने दिया है? A के बराबर, प्लस एंगल R, एंगल R हमने दिया है B के बराबर, इक्वल्स टू 180। तो ये बनेगा A प्लस B इक्वल्स टू 180, 160 जब उस साइड जाएगा तो 160। तो ये बनेगा, देखिए एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A और एंगल B तो बराबर है, एंगल A तो और एंगल B तो बराबर है, इसका मतलब A की जगह हम B लिख सकते हैं, B की जगह A लिख सकते हैं, इसलिए A प्लस B की जगह भी हम A ही लिखेंगे, इक्वल्स टू 180 में से 160 तो 20। तो ये बनेगा 2A 2 टाइम्स A इक्वल्स टू 20। तो ये बनेगा A इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय ये वाला 2, 2 1 2, 2 10 20, A इक्वल्स टू 10। A निकला 10 के बराबर, जो ये A निकला ये 10 के बराबर। देयरफॉर एंगल OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री, इसलिए एंगल OPR 10 डिग्री के बराबर है, यही हमें मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री। हमें फिगर दी गई है, ये सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में ABC एंगल है 60 डिग्री। ABC पूरा ये एंगल पूरा ABC वो 69 डिग्री के बराबर है, और ये कहा गया है कि ACB ये वाला एंगल 31 डिग्री है। हमें बताना है ये एंगल किसके बराबर। देखिए सबसे पहले इस लाइन को मैं मिटाता हूं, अभी फिलहाल के लिए मैं इस लाइन एक ही ट्रायंगल रखता हूं। इस ट्रायंगल में ये कहा गया है कि ABC ये वाला एंगल है 69 डिग्री और ये वाला एंगल है 31 डिग्री। ये एक ट्रायंगल बनती है, ABC एक ट्रायंगल बनती है, तो सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है? सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल B
इक्वल्स टू 69 डिग्री, ये 69 है। एंगल सी इक्वल्स टू 31 डिग्री, एंगल सी 31 डिग्री है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स हमेशा 180 होता है। तो एंगल ए इसी तरह रहेगा प्लस एंगल बी है 69 डिग्री प्लस एंगल सी है 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए को ऐसे ही रखोगे प्लस 69 एंड 30 वो होता है 100 डिग्री, 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू 180, अगर 100 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये -100 बनेगा। एंगल ए इक्वल्स टू 180 में से 100 तो 80 डिग्री। तो एंगल ए हमें मिला 80 डिग्री के बराबर। ये वाला एंगल जो है वो 80 डिग्री के बराबर है, ये 80 डिग्री। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, हमने ये कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम एक कॉर्ड लेते हैं, अगर ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट्स है, अगर कॉर्ड के ऊपर वाले साइड हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे वो एंगल्स सारे बराबर होंगे, ये सारे एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये 80 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये भी तो 80 डिग्री के बराबर ही होगा। देखिए, देयरफॉर एंगल बी डी सी इक्वल्स टू, एंगल बी डी सी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? एंगल बी ए सी के बराबर। जो बी डी सी है और बी ए सी है, ये दोनों एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे दोनों बनते हैं, इस वाले सेगमेंट पे दोनों एंगल्स बनते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। मैंने आपसे कहा था इस कॉर्ड से नीचे जितने भी एंगल्स बनेंगे, यहाँ पे एक एंगल बनाओ, यहाँ पे दूसरा एंगल बनाओ, यहाँ पे तीसरा एंगल बनाओ, ये निचले सारे एंगल्स बराबर होंगे और ऊपर वाले सारे एंगल्स बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, इंप्लाइज एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी तो वो तो हमने निकाला, एंगल बी ए सी है वो तो 100 डिग्री है, 100 डिग्री। इसको आप काज लिखोगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। सर्कल के सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल डी जो है वो भी 100 डिग्री नहीं 80 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू वो तो 80 डिग्री। तो इसका मतलब बी डी सी भी 80 होगा और बी ए सी भी 80 होगा, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं।